दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है यशवंत राजपूत। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल मॉर्निंग का समय था और सुबह हो चुकी थी और जो सूरज था वो सातवें आसमान पे अपने जो रोशनी के साथ बिखर रहा था। चारों तरफ एकदम रोशनी थी और यहाँ पर उनका जो बेटा था और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करके यहाँ पर सोया हुआ था, पलंग चारपाई बिछा करके। तो उसकी माँ ने कहा बेटा उठो और सुबह हो गई है। उसकी माँ आती है और एक कप चाय लाती है और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा चाय पी लो। तो बेटा यहाँ पर क्या कहता है कि चाय भी पी लेता है और उनके जो पापा रहते हैं काफ़ी दूर खड़े रहते हैं और एकदम लाल पीली आंखें किए खड़े रहते हैं कि ये रुपए है, ये गया तो कहाँ गया है। काफ़ी ज़्यादा परेशान। और उनकी जो माँ जी होती हैं, माँ जी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं, दिखाई देती हैं कि यहाँ पर मेरा ये बेटा दिन दोगुना और रात चौगुना बिगड़ रहा है, आखिर वजह नहीं पता चल रही है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर इशू हो रही थी और जब उन्होंने कहा कि बेटा जाओ और किसी बैंक में मेरा एटीएम लगा करके देखो और तो जो मेरा पैसा होगा थोड़ा देखना जा रहा है, उस पर मैसेज आ रहा कि पैसा हमारा क्या हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, जो पैसा क्या है वो क्या हो रहा है, डिटेक्टेड हो रहा है। डिटेक्टेड यानी जो पैसा है वो कट रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो उनके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ जी मैं देख कर आऊँगा। तो इसके बाद वहाँ से इन्होंने क्या किया कि अपना एटीएम लिया, एटीएम को छिपा के रख दिया और खुद से मशीन में गया देखने। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कितना जीरो बैलेंस शो हो रहा है और काफ़ी मकसद के बाद ये बंदा सोचा कि मैं क्या करूँ, इतना भी पैसा भी नहीं है कि मैं कहीं भाग जाऊँ। ठीक है, तो देखा कि जब ये एटीएम मशीन में जैसे एटीएम कार्ड को लगाया तो देखा कि यहाँ पर बैलेंस आया, कितना आया, यहाँ पर बैलेंस कितना, जीरो शो हुआ। अब जैसे जब जीरो शो हुआ तो उसने कहा कि अब क्या करूं। उसने कहा माँ जी अपनी पासबुक देना, मैं बैंक जा रहा हूं। भाई साहब ये वहां से पहुंचे हैं बैंक में और इनको तो पता था कि मैंने पैसा खर्च कर दिया है और कहां पर किया है। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, इन्होंने किसी का वीडियो देखा जो ग्रीन तरफ जो एरो इस तरीके से जो ग्रीन एरो बनी हुई है यहाँ पर, वहां से ने क्या किया कि यहाँ पर पुट लेना शुरू किया। क्या लेना शुरू किया? पुट। और जहां पर ये रेड कैंडल थी यहाँ पर क्या लेना शुरू किया? कॉल। ठीक, उनको बिल्कुल भी इतना समझ में नहीं आया कि कहां पर हमको कॉल लेना है, कहां पर पुट, और ये सारे स्ट्रेटजी उनकी क्या थी, गलत थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी बिगनर्स हैं आपसे रियली रिक्वेस्ट है कि किसी के कहनाने पर न आए। और उस बंदे ने क्या किया था, एक टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा वहां से भाई साहब कितना 31,600 पर क्या लगा दो, पीई कर दो। भाई साहब इन्होंने तुरंत किया पीई, तुरंत किया पीई का बाई, मार दिया खट और तुरंत क्या हुआ कि बैलेंस कट गया। बैलेंस कटने के बाद अब देखा कि वो वाला बैलेंस तो कट ही रहा है और इन्होंने कहा कि एसएल लगा दो। उनको यही पता नहीं है कि एसएल में होता क्या, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। अगर हम एसएल लगाते हैं तो मार्केट एक बार एसएल को भी हिट करता है। एक चीज याद रख लेना, आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं कि एसएल एक ऐसी चीज है, स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है कि जहां पर मार्केट को हिट कराने के लिए मार्केट उस पोजीशन तक आ जाता है, उसको एसएल को अपने हाथ में लेकर के फिर से पुनः ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, और ये जो मार्केट है इस तरीके की जो स्ट्रेटजी है वो काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है और ये स्ट्रेटजी आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। और जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि एसएल लगाना शुरू कर देते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉप लॉस। लेकिन फिलहाल हम लोगों के यहाँ पे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। कभी कभी जो आप एक बिगनर्स होते हैं कि मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कोई टारगेट सेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई मार्केट प्राइस पर हमको कोई चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी, या उससे कम प्राइस पर खरीदनी चाहिए। पता चले हम कम कर रहे हैं और ज़्यादा कम हो जाए तो फिर हमारा तो मार्केट एकदम लॉस में ही चला गया है। आपको बताना कि जो पहले स्ट्रेटजी होती है कि पहला ट्रेड कभी मत खरीदें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। अगर पहला ट्रेड अगर आप लोग ले रहे हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों को सोच समझ करके इस ट्रेड को लेना है। और जब भाई साहब जब उनके जब अकाउंट को देखा गया तो हुआ ये कि देखा कि बैलेंस कितना है, उनका बैलेंस कितना है, जीरो है। अब इनसे पूछा गया कैसे क्या खर्च हुआ और स्टेट
जो स्टेटमेंट था बैंक से निकलवाया, तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी इनकी जो माजी का जो अकाउंट था, एक मतलब एप्लीकेशन है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें क्या था, उनका पूरा अकाउंट लिंक था और डीमेट अकाउंट बना हुआ था। और जब देखा, जब पूछा गया कि कैसे क्या खर्च हुआ, तो उसने बताया कि माजी मैंने एक बार 25,000 पे 35,000 पे 45,000 इस तरीके से, और जो रिकवरी करने के चक्कर में मेरा सारा कुछ यहाँ पर पैसा कट गया। तो दोस्तों आपको बता था कि अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक में इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको क्या करूँ कि रिकवर कर लूँ, तो दोस्तों आपके यहाँ पर रिकवर नहीं हो पाता और काफ़ी ज़्यादा आपको क्या है कि नुकसान देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इतना बड़ा जो नुकसान हो जाता है कुछ इस तरीके से, तो आपको यह कि फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के बाद कभी भी आप लोग इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको हमेशा कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए। तो दोस्तों बता दें कि आपको कभी ये बेवकूफ़ी वाली बात ही नहीं पूछनी है। भाई साहब, जहाँ को जो मार्केट जाएगा वही ना लोगे आप लोग। अब यहाँ पर रेड है, तो रेड में क्या आएगा आपका, पुट आएगा। क्या आएगा, पुट आएगा। ठीक, और जो ग्रीन है, ग्रीन में क्या है आपका, क्या दिख रहा है आपको, ग्रीन में आपको दिख रहा है क्या, कॉल। अब आपको ये भी दिख रहा है कि आपका मार्केट बुलिश है या फिर वेरियस है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा फॉर्मूला है, और जो ये फॉर्मूला है ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। ये फॉर्मूला है जो आप बहुत अच्छे से काम भी करती है, एक फॉर्मूला है जो बहुत अच्छे से काम भी करता है। और देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक हो गया आपका CE और एक हो गया आपका PE। ठीक है, जब C में ऊपर बाई हो और ऊपर पुट में सेल हो तो आपका होता है बुलिश। ठीक है, याद रखना, तब होता है आपका बुलिश जब सेल में आपका पुट में आपका सेल हो, और सॉरी कॉल में आपका सेल हो और पुट में आपका बाई हो, तब आपको क्या लेना है, बेयरिश। ये सिंपल स्ट्रेटजी, और आप लोग यही नहीं समझ पाते हैं और काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और इसके बाद फिर आप कहीं सीखते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया करके इन पॉइंट को पहले क्लियर करें, तभी आप लोग मार्केटिंग में आए, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है यार। ठीक दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।